नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सीएम नीतीश के दिल्ली जाने पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि वह 10 तारीख को जो है वो शपथ लेंगे और इसके साथ ही 13 तारीख के बाद पटना वापस आएंगे। सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और राज्यसभा की सदस्यता के रूप में शपथ लेने के बाद से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इसको लेकर के अगर हम जेडीयू नेताओं की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तो स्पष्ट की है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। भले ही जेडीयू ये स्पष्ट तौर पर कहे कि नीतीश कुमार की यह व्यक्तिगत सोच है और उन्होंने अपनी सोच और समझ के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष यानी कि आरजेडी बिहार में ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और नीतीश कुमार के इस फैसले के लिए उन पर जोर लगा करके इस फैसले को मनाने का आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही है। और यही वजह है कि लगातार आरजेडी बीजेपी को घेर रही है। सबसे पहले हम आपको जेडीयू नेता का बयान सुनाएंगे और फिर हम आपको आरजेडी के नेताओं का भी बयान सुनाएंगे कि कैसे वह बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री वापस आएंगे और 13 तारीख के बाद सारी प्रक्रिया सरकार बनाने की शुरू हो जाएगी। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री वापस आएंगे और 13 तारीख के बाद सारी प्रक्रिया सरकार बनाने की शुरू हो जाएगी। बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार जी को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी ने कल उनके लिए अकेले शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया है। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कल मुख्यमंत्री जी अकेले शपथ लेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, भूजा पार्टी को मिला करके, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो चुके हैं और समाजवादी विचारधारा वाले लोग जो कहीं ना कहीं निशान की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अब कमजोर पड़ रहे हैं। इसी कारण कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अकेले शपथ दिलाने की व्यवस्था की गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन की जो औपचारिकता है और जो घोषणा होना है वो पूरी कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एनडीए पर हावी हो चुकी है। अमित शाह का जो सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उस सपना को साकार करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने भूजा पार्टी को जो माध्यम बनाया वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा सदस्य के तौर पर अकेले शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। बिहार तो आपने देखा कि कैसे आरजेडी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और इसको लेकर के बीजेपी के षड्यंत्र को उजागर करने का काम आरजेडी लगातार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो बिहार की राजनीति से जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और 10 तारीख यानी कि कल वह राज्यसभा में शपथ लेंगे, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।